हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, सहायक प्राध्यापक प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब नेट की आवश्यकता नहीं है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, अब नेट की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द बिहार में एक बेट परीक्षा की आयोजन होने वाली है। दोस्तों, जिस तरह से यूजीसी नेट अर्थात नेट का एग्जाम जो होता है, यानी नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी प्रकार बेट बीईटी बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन होने वाले हैं। यदि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो नेट की आवश्यकता नहीं है। ये सेम टू सेम, यानी नेट होता है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा और बेट होता है राजकीय पात्रता परीक्षा। ये जब आप बेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों देखिए, बिहार उच्च शिक्षा परिषद की सामान्य परिषद की बैठक में फैसला। देखिए, विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की अर्हता के लिए नेट की तर्ज पर बेट, यानी अब नेट, पहले क्या था, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट कम से कम मिनिमम आपको नेट क्वालिफाई करना होता था, लेकिन उसके जगह पर आप एक बेट पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। इसमें सभी कोई फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो नेट का एग्जाम दिए हैं वो भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो कि बहुत जल्द आपको जो है इसमें। देखिए, मेरे पास जो है ये प्रभात खबर की जो है कटिंग है, पेपर कटिंग है, और एक मेरे पास और कटिंग है। चलिए हम नीचे की ओर आते हैं। एक आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति को होगी, ठीक है, बेट सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति को होगी बेट, यानी नेट। देखिए, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की तर्ज पर राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए राज्य स्तर भी परीक्षा ली जाएगी, यानी राज्य स्तर पर भी परीक्षा ली जाएगी। यह बिहार पात्रता परीक्षा, जिस प्रकार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो होता है नेट, उसी प्रकार बिहार पात्रता परीक्षा बेट यानी बीईटी बेट का आयोजन होगा। और ये इसमें जो है, यदि आपको बहुत जल्द 2025 में जो है प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है बिहार में, यानी उससे पहले आपको ये बेट का आयोजन कर ली जाएगी। देखिए, एक बार हम पेपर कटिंग आपको बताते हैं। इसको जल्द से जल्द लागू करने को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने उच्च शिक्षा निदेशक को बेट का सिलेबस तैयार करने का निर्देश दिया। और देखिए यहाँ पर राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की समिति की गुरुवार को हुई बैठक में उन्होंने उच्च शिक्षा को लेकर कई निर्देश दिए। परिषद कार्यालय में आयोजित इस बैठक में यह निर्णय हुआ कि बेट के सिलेबस को यूजीसी से स्वीकृति लेकर राज्य में इसे लागू कर दिया जाएगा, यानी यूजीसी से इसको जो है स्वीकृति लेकर राज्य में इसे लागू कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन परीक्षा लेने की व्यवस्था लागू करने के लेकर एक प्रस्ताव तैयार करे, ताकि चरणवार राज्य में इसे लागू करने की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय में, ये तो बैंक के बारे में है, तो याद रखें आपको बहुत जल्द जो है
बेट का आयोजन होने वाले हैं, जो कि नेट के बेसिस पर, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते थे जो नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। नेट का जो है क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा टफ होता है, उसी के आधार पर ये बेट आयोजन किया गया है। इसका थोड़ा सिलेबस नेट के बेसिस पर जो है थोड़ा डाउन रहेगा, और आप भी इसमें एग्जाम जो नेट का एग्जाम दिए हैं वो भी बैठ सकते हैं, और जो अपियरिंग यानी जो अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मेरा मानना जहां तक है कि जो रूल नियम जो है नेट के लिए होता है वही रूल नियम इसमें भी बेट में भी होगा। तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको सही लगा हो, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर निश्चित करें, ताकि इसी प्रकार मैं और वीडियो लेकर आऊं। धन्यवाद।